नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 337 करोड़ रुपए का बोनस सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धान उत्पादक किसानों के लिए ये एक अहम सौगात है और आज लगभग 6.5 लाख किसानों के खातों में बोनस राशि जमा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही संकल्प है जो 2023 में सरकार बनने से पहले जनता ने किया था। उन्होंने किसानों को अपनी ओर से बधाई दी और राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में लगातार काम करने का आश्वासन भी दोहराया है। यहाँ से बालाघाट जा रहा हूँ और हमारे धान उत्पादक किसान बंधुओं के लिए आज सौगात मिलने वाली है। लगभग 6.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में धान के बोनस की राशि हम डाल रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट है जो 2023 की सरकार बनने के पहले हमने कहा था और हम अपने कमिटमेंट को निभाते हुए हमारी एक एक गतिविधियों के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए संकल्प पत्र में पारित उन विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जब धान उत्पादकों से हमने कहा था कि आपके लिए अलग से हमारी जो भावना है वो हमारे बोनस के नाते से आपके खाते में आ रही है और धीरे धीरे करके जो हमने घोषणा की थी उसका हम पालन करेंगे। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाई बहनों को अपनी ओर से आज के धान उत्पादन की राशि डलने की बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समत्व भवन में सिंगापुर के महावाणिज्य दूत चेओंग मिंग फुंग से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश की संभावनाओं और उद्योगों के अनुकूल माहौल को रेखांकित किया है। वहीं सिंगापुर के महावाणिज्य दूत ने भी एमपी के साथ संबंधों की ओर से मजबूत करने की इच्छा जताई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनएसएस के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा एनएसएस स्वयंसेवक हैं जिन्हें आज सम्मानित किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 71 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण पर कहा कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आवास और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। का स्थापना दिवस है और उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया था और हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि देश में 4 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के, तो उसमें से 1/4 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो आज मैं सभी 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स को और एनएसएस को चलाने वाले, देखरेख करने वाले सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं और जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो महाविद्यालय और जो विद्यालय और जो वॉलंटियर्स, उनको आज उनका सम्मान भी करने का काम यहाँ पर हुआ है। उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब देखिए 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं, तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर और कोरबा समेत कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण प्रदेश भर में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। इसी के चलते महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा समेत 19 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज चमक और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। रायपुर के नवापारा क्षेत्र से लगे पारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 27 बकरियों की मौत हो गई, जो महानदी के किनारे चर रही थी। फिलहाल प्रदेश में
बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बस्तर में दशहरे की शुरुआत के साथ ही 600 साल पुरानी परंपरा जोगी बिठाई संपन्न हुई। इस रस्म के तहत एक युवक को 9 दिन तक उपवास रखते हुए बस्तर की शांति और दशहरे के निर्विघ्न आयोजन की कामना करता है। जगदलपुर के सिरहासार भवन में रघुनाथ नाग ने जोगी बनकर तपस्या का संकल्प लिया। विधायक किरण देव, बलराम माझी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये परंपरा हलबा समाज द्वारा निभाई जाती है और दशहरे के साथ जुड़ी अहम आस्था का भी प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश देखने को मिली। इससे मौसम में ठंडक आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश के कारण सड़कें थोड़ी कीचड़ से भर गई, जिससे यातायात में कुछ दिक्कतें जरूर आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इधर देश भर में मां जगत जननी के अनेक मंदिर विख्यात हैं, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसा ही एक मंदिर बुंदेलखंड के पन्ना जिले की पवई विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बनौली कुआं ताल में मां कंकाली का है, जहां दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, 9 दिनों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही माता के दर्शन के लिए और धर्म लाभ लेने के लिए पहुंचती है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है। पहाड़ के वहाँ एक तालाब था। हमारे बुजुर्ग लोग बाबा जी को स्वप्न दिया था कि मूर्ति यहाँ पे है। तो जब वो हमारे घर के लोग गए तो वहाँ देखा था मूर्ति मिली। फिर उस टाइम वो हिस्टर गदा चलता था, हिस्टर गदा उस पे लाए थे, वो यहाँ पड़ा पे धर के, तो पड़ा यहाँ आके बैठ गया था। तो माता जी की यहाँ ही स्थापना करा दी। क्या मान्यता है? कहाँ से आते हैं? भक्तगण तो बहुत दूर दूर से आते हैं, अहमदाबाद से भी, बेंगलोर साइड से भी आते हैं, अपने लोकल के क्षेत्र से भी आते हैं। मूर्ति माता जी ब्रह्मा करने गई थी तो पैर में कांटा लग गया था। शेष नाम की सैया बनकर उसमें विराजमान हो गई थी। नावन कांटा निकाल रही है, बालक को स्नान पान करा रही है। और माता जी भक्तों के लिए बहुत कुछ देती हैं। माता की ऐसी कृपा है कि जो कोई यहाँ आता है तो उसका पूरा काम सिद्ध होता है। और माँ की महिमा ऐसी है कि पूर्व में यहाँ पर एक अहरवार तालाब डूब गया था, जो 2-3 घंटे तक डूबा रहा। माँ की कृपा से यहाँ पे फिर वो जिंदा निकला। तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। एक बार अपने चंद्रावली